हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर हम वो बताते हैं जो हम बाइनरी तरीके से उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू है तो हमको किसी वैल्यू को कंपेयर करना है। कंपेयर इन द सेंस कि कंपेयर नहीं करना है, बट इन दोनों में अगर हमको बाइनरी वैल्यू का रिजल्ट निकालना है तो हम वो किस तरीके से निकालेंगे। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर की हेल्प से वो बाइनरी रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर में कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर में होते हैं तीन तरीके के ऑपरेटर। ठीक है, फर्स्ट होता है एंड। ठीक है, सेकंड होता है और थर्ड होता है एक्स और। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या कर, ठीक है, तो एंड ऑपरेटर करता है, देख लो, मान लीजिए कि कोई वैल्यू है। ठीक है, इसमें तीन तरीके की वैल्यू होती है, एंड और एक्सॉर। ठीक है, तो ये अभी अगर मैं कितना भी थ्योरेटिकली आपको एंड और एक्सॉर के बारे में बता दूं तो आपको नहीं समझेगा। बट अगर मैं थोड़ा इसका टेबल होता है, ठीक है, अगर मैं उस टेबल के हिसाब से आपको समझाऊं, ठीक है, ट्रूथ टेबल, उस टेबल के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप जल्दी समझ जाओगे। तो हम चलते ट्रूथ टेबल से ही सीखते हैं। तो देखिए, तीन तरीके के ऑपरेटर होते हैं, एंड और एक्सॉर। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है कि वन का वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड जीरो का वैल्यू है फॉल्स। तो देखिए, बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी वन और जीरो पे ही काम करता है, आपको इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू दिखेगा नहीं। ठीक है, तो बाइनरी वन और जीरो पे ही काम करते हैं। तो हम ट्रूथ टेबल में सिर्फ वन और जीरो के ही बारे में पढ़ेंगे, बट वन और जीरो से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता दूं कि मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि आपके पास कोई मेमोरी है, ठीक है, उसमें वैल्यू स्टोर होती है तो वो बाइनरी फॉर्म में ही होती है। ठीक है, बट वो इंटरनल होती है। ठीक है, इंटरनल इन द सेंस को इंटरनल फॉर्म में किस तरीके से होती है वो हमारा अलग प्रोसेस है। बट आपको बता दूं कि बाइनरी फॉर्म में ही कोई भी वैल्यू आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेटा भी स्टोर करना हो तो वो बाइनरी फॉर्म में ही करता है। जब वो फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा, बट जब आप उसको गेट करोगे तो बाइनरी का जो भी आपका वैल्यू है वो वैल्यू में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उस वैल्यू को अगर आप स्टोर करना है मेमोरी में तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से, तो बाइनरी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, वन जो होता है वहां पे वो ट्रू होता है, और जीरो जो होता है वो फॉल्स। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ, एक्चुअली जीरो ट्रू और फॉल्स नहीं रहता, वहां पे हर इसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो जीरो का कोई कोई वैल्यू नहीं है, वन का वैल्यू है, बट वो हमें बाइनरी टेबल से सीखना पड़ेगा। वो हम दूसरा चैप्टर है उसके लिए। पर सिंपली मैं आपको ऊपर ऊपर का बता देता हूँ कि एंड और एक्सऑर में किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए, हमने दो वैल्यू लिए, जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, ये दो वैल्यू हमने ए और बी लिए। अभी हमें इस दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, इन द सेंस कि दोनों को यूज करना है ऑपरेटर की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, ए और बी को एंड ऑपरेटर से ही किया। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगा दिया। तो अभी ये जो वैल्यू है ये रिजल्ट है। ठीक है, समझ लो आप, ये जो वैल्यू है ये रिजल्ट है। तो अभी वैल्यू किस तरीके से निकल रहा है ये देखिए। एंड में क्या होता है, अगर ए का वैल्यू और बी का, ए और बी का जो फर्स्ट वाला है वो अगर जीरो जीरो है तो उसका भी जीरो ही मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों जीरो है तो इस वजह से ये भी जीरो ही है। ठीक है, ये जीरो और ये वन है इन द सेंस कि ये जीरो है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में ध्यान से देखिएगा, एंड ऑपरेटर में ये वन और ये जीरो है तो ये जीरो है, और वन वन है तो ये वन है। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि जहां भी जीरो जीरो वन वन है, ठीक है, जहां भी दोनों साइड का वैल्यू अगर वन वन है बाइनरी में, तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर अदरवाइज दोनों वैल्यू में से एक में भी जीरो है, ठीक है, या फिर दोनों जीरो है या फिर एक में भी जीरो है, तो आपको वैल्यू वो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर का है। अब और ऑपरेटर में क्या है, और ऑपरेटर में अगर जीरो जीरो है तो यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो वन है तो वन आएगा, वन जीरो है तो वन आएगा, और वन वन है तो वन आएगा। ठीक है, समझ आप, ये किस तरीके से हुआ कि, सॉरी, ये किस तरीके से हुआ कि अगर जीरो जीरो है तो जीरो है, ठीक है, और में
लेकिन दोनों में से अगर किसी में भी, दोनों वैल्यू में से किसी में भी वैल्यू में 1 है, तो आपका रिजल्ट होगा ट्रू, और वो 1 ही आएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट होगा। अगर दोनों 0 है तो फिर 0 आएगा, फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर में कैसा है, दोनों में से जीरो, अगर दोनों में से अगर कोई 0 है तो 0 फॉल्स देगा। बट और में दोनों में से अगर कोई 1 है तो ट्रू देगा। ठीक है। और एक्सऑर में कैसा है कि 0 0 है तो देन वो 0 देगा, बट 0 1 है तो 1 देगा, 1 0 है तो 1 देगा। ठीक है, समझ रहे आप। बट यहाँ पे वैल्यू थोड़ा ये हो गया है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0 होता है। बट 1 1 होगा तो वो 0 देगा। समझ रहे आप, 1 1 होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो वो 0 होगा। बट दोनों वैल्यू में से दोनों डिफरेंस है, 0 1 है, किसी भी वैल्यू में अगर 1 है, ठीक है, दोनों में से किसी भी वैल्यू में अगर 1 है लेकिन दोनों डिफरेंस डिफरेंट है, तो उसका आउटपुट हमें 1 मिलेगा, इन द सेंस कि ट्रू मिलेगा। समझ रहे आप। तो ये होता है कि बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये तीनों है बिटवाइज ऑपरेटर। मैं अगले वीडियो में इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा किस तरीके से करते हैं हम लोग, है ना, इसका पूरा रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।